एक खूबसूरत घर को डिज़ाइन करने के लिए आप किन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हैं और उसको किस तरीके से आप बेस्ट यूटिलिटी के तौर पे डिज़ाइन करते हैं? क्या आप अपनी क्लाइंट की इमेजिनेशन को रियल टर्म्स में आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हैं इकोटेक इंटीरियर्स, एक प्रैक्टिकल इंटीरियर डिज़ाइनर कंपनी वर्किंग होलसेल इन गुड़गांव एंड दिल्ली एनसीआर एरिया, एंड आई एम राजेश, फाउंडर ऑफ इकोटेक इंटीरियर्स। गाइस, आज हम हैं पिरामिड अर्बन होम्स सेक्टर 70A में, और आज हम डिलीवर कर रहे हैं एक टाइप ए का फ्लैट जो कि है तो अफोर्डेबल, लेकिन जब आप इसको स्टडी करेंगे, चीज़ों को एनालाइज करेंगे, चार दीवार को किस तरीके से खूबसूरत घर में कन्वर्ट किया, आज हम उसी को समझेंगे। लेट्स गो इन डिटेल and let's enjoy this video, and before going forward please like and subscribe the channel and share with your friends। बहुत यूजफुल रहेगा और आई एम श्योर एवरीबडी इज गोइंग टू एंजॉय दिस। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जब आप घर में एंटर करते हैं तो सबसे पहले टाइप ए के फ्लैट में सामने की तरफ जो वॉल है वहाँ पे हम टीवी यूनिट सजेस्ट करते हैं। दो देयर आर अदर ऑप्शंस ऑल्सो, लेकिन इसका एक अलग ही एक व्यू आता है इस टाइप की यूनिट का। जब आप देखते हो कि सर डिज़ाइन तो कुछ भी हो सकता है, पहले क्या होता था टीवी यूनिट्स में अलग अलग स्लैब्स लगा देते थे, वो आप आउट ऑफ ट्रेंड है। आजकल क्या है कि आप एक आर्टिफैक्ट एरिया डिज़ाइन करते हो रेदर देन शोकेस पहले होते थे। आजकल ये एरियाज आपके टीवी यूनिट के अंदर ही अकोमोडेट होने चाहिए। साथ में हमने ये एक एक्स्ट्रा ब्यूटी को क्रिएट करते हुए यहाँ पे हमने एक हैटिक प्रोफाइल के साथ टिंटेड ब्लैक ये आपका ग्लास आ गया, और साथ में ये एक टोटल लुक आपका कोई भी आर्टिफैक्ट एरिया जब इस एरिया में रखा जाता है तो यहाँ पे ट्यूटर लाइट्स हर एक बॉक्स में आप देख रहे होंगे। जनरली क्या होता है, बड़ी हैवी लाइट्स लगा के वो बड़ी आंखों में लगती है, लेकिन फिर भी ये वाला इसका मेन पर्पस ही आपके आर्टिफैक्ट एरिया को ब्यूटीफाई करना है। तो लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो। एंड व्हेन इट कम्स टू प्लेसिंग ऑफ द टीवी को हम यहाँ पे आराम से 55 इंच के टीवी को हम इमेजिन कर रहे हैं जो आराम से यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। व्यूइंग डिस्टेंस भी हमेशा प्रैक्टिकली देखना चाहिए कि आपका सोफ़ा अगर सामने है तो कितना व्यू है और कितना बड़ा टीवी लगाना चाहिए, और क्या आवाज़ इको तो नहीं करेगी। तो वो सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आपको अपने सारे इक्विपमेंट्स को प्लान करना है। यहाँ पे जब हम टीवी लगा रहे हैं और ये कोब लाइट का जो इफेक्ट आता है, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। एंड ऑल्सो जब हम एक पार्ट में कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में स्पेसिफिकली कोई हाईलाइटिंग एक मोर विजिबल एरिया है, तो इस टाइप की WPC शीट्स या फिर ट्रिम्स की हम बात कर रहे होते हैं जो कि अलग अलग शेड्स में आती हैं, और ये वुडन शेड में एक रेशे के साथ नेचुरल वुडन का यहाँ पे फिनिशिंग है जो कि बड़ा ब्यूटीफुल लगता है। साथ में हम जब दूसरी यूटिलिटीज़ की जब बात करते हैं कि इसको बड़ा थॉटफुल तरीके से बनाना है, वी ऑलवेज से वी आर ए थॉटफुल इंटीरियर कंपनी, तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम जैसे हमने इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स दिए यहाँ पे कुछ डिवाइसेस को प्लेस करने के लिए, साथ में हमने ये एक स्लैब क्रिएट किया और इसके नीचे भी हमने एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स का प्रोविज़न दिया है, इफ़ यू कैन सी। तो यहाँ पे क्या है कि जब आपके मोस्टली डिवाइसेस को हम यहाँ पे नीचे रखने का सजेशन देते हैं, और ये वाले स्लैब को मोस्टली खाली रखना चाहिए बिकॉज इसी से लुक आती है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा सामान आपके बहुत ही विजिबल एरिया में रखा हुआ है, तो वो एक अच्छी प्लानिंग नहीं है। यू हैव टू क्रिएट सम एरियाज जहाँ पे कुछ क्लमजी चीज़ें, जो वायर्स हैं या फिर दूसरे डिवाइसेस हैं, वो नीचे की तरफ रखें। इसके नीचे आपका एक बिल्कुल स्लीक एंड सिंपल आपके ड्रॉर्स दे दिए। दिस इज़ हाउ वी क्रिएट अ ब्यूटीफुल टीवी यूनिट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द हाउस। जब आप वॉक इन करते हैं, इसमें एक छोटा सा पैसेज क्रिएट होता है। अगर आपका किसी भी फ्लैट में अगर इस टाइप के पैसेजेस आते हैं तो आपका ये डार्क कॉर्नर होता है, और यहाँ पे जनरली ट्यूब लाइट या सिंगल लाइट का प्रोविज़न देते हैं। ऐसे पार्ट में हम प्लेन फॉल सीलिंग करके इस टाइप से प्रोफाइल लाइट का प्रोविज़न देने की बात कर रहे हैं, तो जो एक सीमलेस लुक एक देता है। और साथ में ही इसकी प्रोविज़न है कि अगर आपको एक सिंगल लाइट भी रखनी है या फिर आपको प्रोफाइल लाइट को यूज़ करना है, दोनों ही प्रोविज़न्स आपको अलग अलग तरीके से हम दे सकते हैं, ये डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी यूटिलिटी क्या है। फ्रेंड्स, ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम को बड़ी थॉटफुल तरीके से आपको हमने प्लान किया है कि बेड की प्लेसमेंट क्या है, आपको एक सफिशिएंट स्टोरेज और आपका फॉल सीलिंग किस तरीके से करना है। तो सारे ही फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, कोई भी फैक्टर मिस आउट कर ही नहीं सकते, बिकॉज जब घर में जब रहने लगते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बाद में नहीं, पहले से ही सोच के आपको प्लान करना पड़ेगा। एक ड्रेसिंग यूनिट हमेशा ज़रूरत होती है, और वो इस टाइप से अगर अपने को मिल जाए
एक बिट्स एंड पीसेस में अलग अलग एक ड्रेसिंग बनाना या फिर एक कनेक्टेड स्ट्रक्चर बन जाता है, तो ये डेफिनेटली कनेक्टेड स्ट्रक्चर ही अच्छे लगते हैं। डिसकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स थोड़ा सा व्यू को थोड़ा अलग करते हैं और वो भी लेआउट पे डिपेंड करता है। तो हमने ये ड्रेसिंग बनाई, ड्रेसिंग के पीछे हमने ये टाइप से स्टोरेज दे दिया, और इनसाइड लेमिनेट जो आप देख रहे हैं इसके भी मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, और हम उसको भी ट्राई करते हैं कि क्लाइंट की चॉइस से ये आ जाए। साथ में ही जब हम नीचे जब बात कर रहे हैं, नीचे ड्रॉर्स और एक एक्स्ट्रा स्टोरेज आ गई, साथ में दिस ब्यूटीफुल स्लाइडिंग वार्डरोब। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट जहाँ पे एक हैंगिंग पूरे जो कपड़े होते हैं, जो लॉन्ग कोट्स होते हैं, वो सारे इस एरिया में आ जाएं विद दिस स्टोरेज, ड्रॉर्स एंड आपका एक्स्ट्रा स्टोरेज एट द बिलो। जब आप इसकी हार्डवेयर की स्मूथनेस को देखेंगे, जो कि हर एक चीज़ जो हम बोलते हैं कि इम्पोर्टेंट है, सॉफ्ट क्लोज हार्डवेयर विच इज़ द बेसिक नेचर ऑफ द गुड क्वालिटी हार्डवेयर, दिस इज जर्मन हार्डवेयर। और यहाँ पे सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो, सॉरी वार्डरोब, ये आपका स्लाइडिंग वार्डरोब का सेकेंड पार्ट आ गया आपका विद द फोल्डिंग क्लोथ्स प्रोविजन। एक साइड में हैंगिंग क्लोथ्स और सेकेंड एरिया में आपके फोल्डिंग क्लोथ्स का प्रोविजन, जो कि कंफर्टेबल स्पेस देता है पूरे ही सेटअप को। और ऊपर आपका जो पूरा जो लॉफ्ट वाला एरिया है, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप इसको खाली मत छोड़े कभी भी। और आपका जब इतना सामान होता है घर में कि एक सीज़न के कपड़े या सामान दूसरे सीज़न में आपको कहीं ना कहीं रखना है, और छोटे घरों में आपके स्टोर्स नहीं होते हैं। इवन 3 BHK के घर जो कि 1.5 से 2 करोड़ के हैं, वहाँ पर भी आजकल स्टोर नहीं देते हैं बिल्डर। तो आपको लॉफ्ट्स बहुत यूज़फुल हैं। तो आप अपने सामान को भी इमेजिन करो, और आपको ये स्टोरेज कितनी काम आने वाली है, ये बहुत ज़रूरी है। साथ में ही जब हम यहाँ पे 5x6 का बेड हम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि लाइट कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि आजकल ट्यूब लाइट्स तो आउट ऑफ ट्रेंड है। तो हम एक सिंपलिस्टिक फॉल सीलिंग को हमेशा सजेस्ट करते हैं कि ऊपर आपकी कॉन्सील्ड लाइट्स विद द कोब इफेक्ट आ गई, और साथ में जस्ट नीचे आपका बेड है, तो आपको रीडिंग या फिर इस टाइप के एरियाज में आपको किसी भी टाइप की लाइट की ज़रूरत है तो कम नहीं है। साथ में ही जब हम यहाँ पे कर्टन के प्रोविज़न की जब बात करते हैं, तो इस टाइप से पैनलिंग जब कर लेते हैं, तो आपका ड्यूल ट्रैक या सिंगल ट्रैक जहाँ पे आपको पाइप नहीं दिखाना है, तो वो वाले एरियाज़ को हम प्लान कर रहे हैं। और एक चीज़ जो नोट करने वाली है, जो कि जनरली डिस्कस नहीं की जाती है लेकिन ये हमेशा प्लानिंग का हिस्सा है, वो है आपके इलेक्ट्रिक पॉइंट्स। बिल्डर बड़े ही सेलेक्टिव एरियाज़ में आपके पॉइंट्स देते हैं। तो यहाँ पे बेड के दोनों साइड में आपने पॉइंट्स दे दिए हैं। हमने दूसरे पॉइंट्स भी क्रिएट किए हैं थॉटफुली, कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक पॉइंट की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आप उसको अच्छे से पूरे एरिया को यूज़ कर पाएंगे। Now let's go to the most tricky part of the house, that is the kitchen. Let's go. जब आप क्रॉस कर रहे होते हैं ये पैसेज को टाइप ए के फ्लैट में अगेन, तो आपको ये फुल सीलिंग क्रॉस करते ही आपके राइट हैंड साइड में आपको ये एक किचन स्पेस मिलता है। और आप इसको किस तरीके से आप इसको प्लान कर सकते हो, दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल एग्जांपल। दिस इज़ द फ्रंट एरिया, जहाँ पे हमने फ्रंट शटर्स में हमने ये ग्लास शटर्स को हमने लगाया है चिमनी के दोनों साइड, जो कि एक्चुअली में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। इसके अंदर की स्टोरेज इस टाइप से है, और आप ये टफन्ड ग्लास हमने लगाया है, तो दिस इज़ वेरी हैवी ड्यूटी। आप कितना ही सामान रखोगे इसको कुछ फ़र्क नहीं होने वाला, तो आप इसको सेफली यूज़ कीजिए। दिस इज़ अगेन सॉफ्ट क्लोज, दोनों साइड से चिमनी का पाइप एग्जैक्टली इस एरिया से निकल गया। और साथ में जब हम टाइल्स और स्टोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली फ्लैट्स में इसको हम चेंज करने की हिदायत देते हैं। तो ये दिस इज़ फुल बॉडी नैनो स्टोन, एंड इसके मल्टीपल शेड्स आते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड एग्जाम्पल कि इस टाइप से आप स्टोन को चूज़ कर सकते हो विद कंट्रास्टिंग टाइल्स। जब हम नीचे वाले एरिया की जब हम प्लानिंग करेंगे, तो नीचे वाले एरिया में जनरली हम 3 से 4 पार्ट्स में पूरे इनोटेक को प्लान करते हैं। इनोटेक मीन्स ड्रॉअर सिस्टम, जो कि लेटेस्ट जर्मन टेक्नोलॉजी है, और वायर बास्केट से बहुत बेहतरीन होता है एक्सपीरियंस। दिस इज़ द कटलरी यूनिट, जहाँ पे आपको काटा छुरी जो भी सामान है आराम से प्लेस हो जाएगा। वेल प्लान्ड एरिया, स्मूथनेस को आप हमेशा नोट करते रहिए। ये बड़े बर्तनों वाला एरिया आ गया आपका। 50-60 किलो के भी अगर बर्तन इसके अंदर रखे हुए हैं तो तब भी ये आराम से यूज़ हो जाएगा। ये कप एंड प्लेट्स के लिए
बाउल्स के लिए ग्लास और उस टाइप से बाउल से आराम से अच्छी खासी स्टोरेज इस वाले बॉक्स में आ जाती है। एंड दिस इज़ फॉर द प्लेट यूनिट, प्लेट्स एंड ट्रेज को आराम से यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ये हमारा आटा यूनिट के हिसाब से, अगर कोई बड़ा बॉक्स जो है जैसे दाल चावल के अगर बड़े बॉक्सेस हैं तो वो भी इस एरिया में रखे जाएंगे, लेकिन इसको हम आटा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सामने एक एरिया हम देते हैं हमेशा बोतल पुल आउट को लेके। बोतल पुल आउट को हम वायर बास्केट में हमेशा सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ड्रिपिंग फैक्टर्स होते हैं। अगर ऑयल है, कोई लिक्विड है, तो अगर कहीं गिर रहा है तो उसको क्लीन करने में आसानी रहती है, और ये रस्ट फ्री है। तो ये वाला चीज़ हो गया। जब हम ये देखते हैं कि ये कॉर्नर क्रिएट हो जाता है, तो हम इसको इस टाइप से प्लान करते हैं कि हम अंदर में बड़े बर्तनों को या फिर बड़े डब्बे को आराम से प्लेस करके इस पूरे एरिया को फुल्ली यूटिलाइज कर लेते हैं। साथ में जो बिल्डर ने जो स्लैब दिया था उसको तो हटाया ही है, साथ में हमने इस सिंक को प्लेस किया है विद दिस अबव स्टोरेज फॉर द आरओ, या फिर हम इसको जीटीपीटी को लेके भी यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे गीले बर्तनों को, जब हम बर्तन धो रहे हैं तो गीले बर्तन यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। नाउ अब हम बात करते हैं बिलो द काउंटर एरिया की। यहाँ पे हम लोग बिलो द काउंटर एआरओ भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे प्लेस नहीं किए हैं, बट जस्ट डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डू दैट। अब एक बड़ा स्पेशल एरिया है कि जनरली बहुत कम फ्लैट्स में प्लान होता है, लेकिन ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप ए के फ्लैट में ये प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। जब आपको अपना माइक्रोवेव एरिया को अच्छे से प्लान करना चाहते हो, तो डेफिनेटली सारे यूटिलिटीज़, एक छोटी सी क्रोकरी, क्यूट सी क्रोकरी एंड स्टोरेज आपको मिल जाती है। तो दिस इज़ डेफिनेटली सफाइजिंग द पर्पस। यहाँ पे अपना कंफर्टेबली यहाँ पे अपना माइक्रोवेव, किसी भी साइज़ का माइक्रोवेव यहाँ पे प्लेस किया जा सकता है। इसके नीचे हमने ये ड्रॉअर दे दिया, कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज। नीचे अलग से हमने स्टोरेज दे दी, जो आपके किचन में बहुत सामान होता है, तो इस टाइप से इस एरिया को डेफिनेटली यूज़ कर लिया जाएगा। और ये टिंटेड ग्लास के साथ में दिस ब्यूटीफुल क्रोकरी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ इस टाइप से चीज़ों को प्लान करेंगे तो लुक तो डेफिनेटली अच्छी आएगी, और यहाँ पे काम करते हुए तो डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। दो आई कुक इन माई ओन हाउस, सो इफ़ दिस इज़ माई हाउस आई एम डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय दिस। और ये वाली जो लॉफ्ट है, ये वाली लॉफ्ट भी बड़ी यूज़फुल है, क्योंकि वही कह रहे हैं कि किचन के ये वाले सारे पार्ट को तो हम डेली बेसिस पे यूज़ कर लेंगे, लेकिन ऊपर वाली लॉफ्ट जो है ना, वो आपको पूरे रेस्ट ऑफ द हाउस की एक्स्ट्रा स्टोरेज को स्टोर करने में डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। सो आई एम श्योर यू हैव लव्ड द टोटल सेटअप। और हम इसके बाद चलते हैं मास्टर बेडरूम में। दोस्तों, ये है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में मेन चीज़ क्या है, जो ये वार्डरोब जो है ना, ये पहले से एग्जिस्ट कर रही थी। बड़ी बोरिंग से कलर थे इसके। हमने इसका पूरा फ्रंट शटर चेंज किया है, लैमिनेट्स चेंज की हैं, और ये एरिया को अलग से डेवलप किया है। ऊपर वाली लॉफ्ट को हमने अलग से बनाया है, तो देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये पुराने वाली वार्डरोब है। हर एक पूरी अच्छे वाली फीलिंग आ रही है देख के। और साथ में जब हमने ये एक्स्ट्रा आर्टिफैक्ट एरिया दे दिया बेडरूम में, ये नहीं है कि सिर्फ कपड़े ही रखने हैं, अपने को ब्यूटीफाई भी करना है, और ये वाला एरिया डेफिनेटली एक अच्छे आर्टिफैक्ट्स की प्लेसमेंट बनता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये जो चीज़ है बहुत कम देखने को मिलता है, एक टॉल साइज मिरर बड़ा इंपॉर्टेंट है घर में। दूसरे बेडरूम में आपने देखा था ड्रेसिंग है, जब आप रेडी होके जब ऑफिस के लिए जाने वाले हो, तो दिस इज़ द काइंड ऑफ एरिया विच यू शुड हैव। लेकिन अभी क्या था कि इसको क्रिएट करने की मेन फाइट क्या थी कि ये वाला जो गेट था वो अंदर की तरफ खुल रहा था, तो ये एरिया डेफिनेटली प्लान हो ही नहीं पा रहा था। तो हमने इस गेट को फ्लिप कर दिया है। दिस इज़ हाउ आप एक प्रैक्टिकली एक घर को जब आप प्लान करोगे तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करने वाले हो। सो दिस इज़ अ वंडरफुल सेटअप। साथ में जब आप रेस्ट ऑफ द रूम की बात करते हैं, तो एक सिंपलिस्टिक फॉल सीलिंग जो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं होनी ही चाहिए। विदाउट फॉल सीलिंग आपको परफेक्ट लाइटिंग नहीं मिल पाएगी। तो यस, मिनिमम करो। बहुत सारे कार्विंग वाले डिज़ाइंस को आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। साथ में हमने कर्टेन्स को लेके जो हमने पैनलिंग करे हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल। आपके सीमलेस कर्टेन्स यहाँ पे प्लेस हो जाएंगे गाइस। अपार्ट फ्रॉम दैट हम बात करते हैं यहाँ पे पेंट वर्क को लेके। लेमिनेट्स अच्छे सेलेक्ट हो जाते हैं, सारी फिनिशिंग अच्छी आ जाती है, लेकिन जब पूरा घर की जब हम टोटल व्यू की बात कर रहे होते हैं, जो पेंट वर्क है उसको बड़े अच्छे से प्लान करना चाहिए। यहाँ पे हमने बेज फिनिश में रॉयल शाइन पेंट को यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया है। पेंट बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा टेक्निकल पार्ट है कि आपको
क्या मोडस ऑपरेंडी फॉलो करनी है पेंट को फॉलो करते हुए, इस चीज़ को डिटेल में जब हम डिस्कस करते हैं आपके फ्लैट को लेके, तो मिलकर डिस्कस करेंगे आपकी कंडीशन ऑफ वॉल क्या है और आपको कौन सा पेंट यूज़ करना चाहिए। डेफिनेटली दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, हम हैं अंकित भाई के साथ और ये फ्लैट इन्हीं का है जो आपने अभी डिटेल में देखा। ये हमारा फेवरेट पार्ट है बिकॉज क्लाइंट का एक्सपीरियंस इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ नॉट अबाउट कि घर तो खूबसूरत बन गया लेकिन एक्सपीरियंस का रहा। तो अंकित भाई का जो एक्सपीरियंस है एक बार उसको देख लेते हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। जो कि घर को पहले हमारे मदर फादर बोलते थे घर बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन हमने इनको कितना परेशान किया पहले ये समझ लेते हैं एंड हाउ हैप्पी ही इज़। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अंकित भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू राजेश जी, आपने डिलीवरी ऑन टाइम करा एंड आई एम वेरी मच हैप्पी विद द वर्क एंड एवरीथिंग वाज ऑन टाइम एंड एवरी फिट एंड फिनिशिंग वाज वेरी गुड एंड आई एम वेरी मच हैप्पी एंड आफ्टर शिफ्टिंग I mean my family members and everyone is very happy with the kind and quality of work which you have delivered, and main thing is within budget and everything is very good, so thank you for that. ऑल्सो एक कंफर्ट फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लोग बोलते हैं कि बड़े परेशान हो जाते हैं घर को बनाने में और मार्केट में इतनी कंपनीज हैं और लोग बोलते हैं कि भाई 2 महीने का काम 6 महीने तक खत्म नहीं हुआ। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा उसमें कंफर्ट को? नहीं, मेरे को ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। मतलब आपकी टीम ने बिल्कुल टाइमली चीज़ें हैंडल करी और जो भी फैक्टर्स थे, जो भी कंसर्न्स थे, वो टाइमली उन्होंने रिजॉल्व करें उसे। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर योर फ्रेंड और आई एम श्योर ये हमें रेफर करते रहेंगे और दोस्तों के सबके घर हमने ही बनाने हैं। सो थैंक यू गाइस। दोस्तों, अब आपको हम थोड़ा सा आने वाले जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में थोड़ा ग्लिम्प्स दे देते हैं। आने वाले समय में हमारे पिरामिड अर्बन होम का एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल टाइप ए के फ्लैट का फिर से आने वाला है जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। और दीज फ्लैट्स आर एक्चुअली हम मोर देन 100 फ्लैट्स ही बना चुके हैं और मोर देन 300 टोटल फ्लैट्स हम पिरामिड में ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं पिछले 2 साल में। तो अब ये वाले जो फ्लैट्स हैं ये लेटेस्ट ट्रेंड को दिखाते हैं और आपके फ्यूजन होम्स के प्रोजेक्ट या फिर पिरामिड प्राइड के जो प्रोजेक्ट्स को जो डिज़ाइन करेंगे, ये वाले फ्लैट्स को डेफिनेटली एज ए इंस्पिरेशन लेना चाहिए। आई एम श्योर ये वाली वीडियोस आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं गाइस। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक करो, अपनी फैमिली में शेयर करो, तभी तो मज़ा आएगा इस फैमिली को आगे बढ़ाने में और कुछ लोगों की हेल्प होती है। आप लोगों से मिलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा और हम हमेशा ऐसे ही मिलते रहेंगे बहुत खूबसूरत फ्लैट्स को लेके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस वेरी सून।